हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छे से वन शॉट से रिवीजन कर लिया होगा। आज इस चैप्टर से आने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट का, और साथ में क्लास ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चंस आने की चांस है जो क्लास एक एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जहां पे आपको न्यू रेशियो, इंडिविजुअल गेन, इंडिविजुअल सेक्रीफाइस या ओल्ड रेशियो कुछ भी पूछ सकता है। और ये सेम चीज क्लास आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में भी पढ़ते हो। तो आओ क्लास देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स और इनकी रेशियो है 3:3:2। तो 3:3:6 प्लस 2:8, 3/8, 3/8, 2/8 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी 1/4/2022 से वो डिसाइड करते हैं कि अब वो इक्वली शेयर करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो देखा जाए एक्स का, वाई का, जेड का, तो वो है 3:3:2, 3/8, 3/8, 2/8। और अगर न्यू रेशियो देखा जाए इसकी, यानी ये रेशियो को चेंज कर रहे हैं, वो इक्वल है 1:1:1, यानी 1:1:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर है, ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। तो आपको बताना है कि जो रेशियो चेंज हुआ है इससे इंडिविजुअल पार्टनर को किसको गेन हो रहा है और किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का जो ओल्ड है वो है 3/8, न्यू कितना है 1/3। वाई का जो ओल्ड है वो है आपका 3/8 सेम है और न्यू 1/3। जेड का जो ओल्ड है वो है 2/8 और न्यू कितना है 1/3। तो 8:3:24, 9 - 8 1/24। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 24, 3 3 9 और -8, ये भी आ गया 1/24, और ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस। 8:3:24, 3 2 6 -8, ये -2/24। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पार्टनर गेन कर रहा है। तो इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस आप आराम से निकाल लोगे। आप सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला लगाओ, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। अगर कोई बच्चे इसे गेनिंग रेशियो से निकालता, आप निकाल के देख लेना, अगर आप गेनिंग रेशियो से निकालते तो फॉर्मूला लगाते न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और अगर प्लस में आया इसका मतलब गेन कर रहा है, क्योंकि गेनिंग रेशियो प्लस में आया तो गेन, और अगर माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। तब भी आता यही आंसर कि एक्स जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24, और जेड गेन कर रहा है 2/24 पहले से। अब में ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रणव, करण और रहीम। मैंने क्लास, ये आई होप क्लास में भी क्वेश्चन कराया होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ आपको। प्रणव, करण और रहीम तीन पार्टनर्स हैं, और 1 अप्रैल 2023 से ये रेशियो को 3:4:3 शेयर करेंगे। टू अराइव द न्यू रेशियो, नई रेशियो अराइव करने के लिए रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। तो जो रहीम है वो प्रणव से और करण से इक्वली ले रहा है 1/5 शेयर। तो 1/5 का मतलब आधा, 1/5 शेयर दोनों से आधा आधा लेगा, तो 1/5 का आधा कितना होगा 1/10, 1/10। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, प्रणव, करण और रहीम, ये तीन पार्टनर है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसका ओल्ड रेशियो एक्स है, इसका वाई है और इसका जेड है, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब जो रहीम है वो ले रहा है 1/5, तो रहीम में ऐड कर दो कितना 1/5, और किससे ले रहा है, दोनों से, प्रणव और करण से इक्वली। तो इक्वली मतलब आधा आधा, तो 1/5 का आधा कितना होता है 1/10। किसी का भी आधा करना हो ना, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/5 इंटू 1/2 1/10। और करने के बाद जो ये शेयर आया है यहाँ पे प्रणव का, वो नई रेशियो हमें गिवन है ना, 1/4/2023 से वो रेशियो को, ये न्यू रेशियो है। तो 3:3:6 प्लस 4 10, 3/10, 3/10 और 4/10। और अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इधर भेज दोगे तो x इक्वल टू 3/10 प्लस 1/10, तो x का आ गया 4/10। y इज इक्वल टू, यानी जो ये शेयर है y का, ये आएगा क्लास 3/10, ये भी सेम आएगा प्लस 1/10, ये आ गया 4/10। और z का जो है वो है 4/10, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 1/5, तो एलसीएम आएगा 10, ये आएगा 4 - 2, 2/10। तो प्रणव, के और आर, इनका जो रेशियो आएगा वो 4:4:2 आएगा, 4:4:2। आप इसे काट के 2:2:1 भी कह सकते हो। तो ये निकल आया इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो।
तो इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हो, न्यू रेशियो भी निकाल सकते हो और ओल्ड रेशियो भी निकाल सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में पुरानी रेशियो दी होती और कहता कि रहीम ले रहा है 1/5 दोनों से इक्वली, तो दोनों से आप घटा देते। अगर मान लो ये गिवन होता तो आप ये दोनों से घटाते, ये जोड़ते, अब आपको ये न्यू रेशियो मिल जाता। अब ये दे रखा, आपको ओल्ड निकालना है, तो कुछ भी निकाल सकते हो। इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हो, ओल्ड रेशियो भी निकाल सकते हो, न्यू रेशियो भी। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ क्लास, डेली बेसिस पे हमारा वन शॉट आ रहा है अकाउंटिंग को, बीएसटी का, तीनों सब्जेक्ट का। तो आप किसी भी तरीके की कोई लापरवाही मत करो अपने प्री बोर्ड्स के लिए, अपने बोर्ड्स के लिए। अच्छे से क्लास एक एक क्वेश्चन बनाओ। मैं बिफोर एग्जाम एक फाइनल रिवीजन भी लेके आऊंगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन साथ होंगे। बट अभी मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ और एक दिन पहले पूरा चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ विद क्वेश्चंस। तो आप जरूर क्लास उसमें पार्टिसिपेट करो, अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने चेंज इन पीएसआर में भी लिया है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन क्लास आपको एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी एग्जामिनर एक क्वेश्चन तो देगा जहां पे एक एंट्री दे देगा और उसके थ्रू आपको बोलेगा कि रेशियो निकालो। नमन, अमन, रमन 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। 1 अप्रैल 2023 से वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं और एडजस्टमेंट एंट्री पास की गुडविल की। आपको पता है गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो नमन कितना गेन कर रहा है? 3/25। रमन कितना गेन कर रहा है? 2/25। और अमन सेक्रीफाइस कर रहा है 5/25। तभी तो रेशियो वो हो रहा है, ये गेन कर रहे हैं तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये एंट्री उन्होंने पास कर दी। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स अज्यूमिंग कैपिटल अकाउंट्स आर। देखो कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो यहाँ पे करंट आ गया। अगर फिक्स कैपिटल है तो हम करंट लगा देते हैं, बस इतना ही तो डिफरेंस है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स कैपिटल है तो हम करंट लगा देंगे। हमें क्या करना है, आपको नई रेशियो निकालनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनकी ओल्ड रेशियो है 2:1, नमन, अमन, रमन। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। नमन, अमन और रमन, इनकी जो रेशियो है वो है 2:1, यानी कि 2/5, 2/5 और 1/5, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आप एंट्री करते हो, तो ये गेन कर रहा है नमन और रमन। तो एक काम करते हैं, नमन, अमन और रमन, हमें न्यू रेशियो निकालनी है। था इसका 2/5, इसका भी 2/5 था, इसका 1/5। अब इस क्वेश्चन में एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अमन, 5/25। गेन ये दोनों कर रहे हैं, तो नमन में प्लस करो 3/25, नमन में प्लस करो 3/25, रमन में प्लस करो 2/25, रमन में प्लस करो 2/25। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अमन। तो अमन, देखो सेक्रीफाइस का मतलब क्या हो जाएगा? कम, और गेन का मतलब ज्यादा। तो 5/25 अमन जो है वो माइनस कर दो, तो अब जो आएगी क्लास वो आगे नहीं रेशियो 25। तो हमें इस एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, बस कौन कितना गेन सेक्रीफाइस कर रहा है हमें ये पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और ये जो 2 लाख है ना, ये किसकी गुडविल है क्लास? ये पूरे फॉर्म की गुडविल है, ध्यान रखना। पूरे फॉर्म की गुडविल 2 लाख है। जो अमन का हिस्सा आ गया 5/25 40,000, 3/25 24,000, 2/25 16,000। तो हमें तो शेयर से मतलब है, हमें वैसे भी गुडविल के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। 5 जो 25, 5 2 जो 10 प्लस 3 13/25, ये भी एलसीएम आएगा 25। 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये माइनस है, ये दोनों प्लस है क्योंकि ये गेन कर रहे हैं, ये माइनस हो गया। यह आएगा 5, ये आएगा 5/25, ये एलसीएम आएगा 25। 5 5 जा 25, 5 प्लस 2 7/25। सो रेशियो विल बी 13:5:7। ये आ गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू में या डिटेल क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको एंट्री पास करनी है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, जहाँ पे नई रेशियो और क्लास सेक्रीफाइसिंग, इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो, कुछ भी आपको निकालने के लिए बोल सकता है। अब नेक्स्ट है क्लास, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है क्लास एग्जामिनेशन में, जहाँ पे आपको तीनों पार्टनर दिया गया, रिंकी, सोनू और क्लास डंकी, और इनकी रेशियो है 5:3 आर एस डी। 5:3 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 235, ये न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो कितनी क्लास आ गई आर एस डी की? 235, ये ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। With effect from 1st of April 22, workman compensation reserve existed 1,40,000
थाउजेंड। देखो WCR और IFR का ट्रीटमेंट जरूर करके जाना, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है इस पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्लास मतलब या तो सिंगल क्वेश्चन आ जाए या मेन क्वेश्चन में एक हिस्सा बन सकता है, पूछा जरूर जाता है। इनकी बैलेंस शीट में WCR है 1,40,000 रुपए का, और क्लेम जो है वो 1 लाख का है। एडिशनल पॉइंट में जो क्लेम है ना वो 1 लाख का है। मतलब आपने वर्कर के लिए जोड़ा था 1,40,000 रुपए, लेकिन वर्कर का नुकसान सिर्फ 1 लाख रुपए का हुआ, तो 40,000 अभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आपने बांट देना। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्वेश्चन में आपको एंट्री पूछा है, तो एंट्री करोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जितना भी WCR है आप उसे डेबिट कर दो 1,40,000 टू क्लेम ऑन WCR। क्लेम जो बना वो बना 1 लाख, और बाकी जो 40,000 है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा रिंकी, सोनू और डंकी में, ठीक है। और ये जो 40,000 है ये ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो 5/10, 3/10, 2/10, बचा कितना 40,000, बिकॉज 1 लाख तो क्लेम हो गया, वर्कर को देना ही देना है, तो जो बचा वो बचा 40,000। और 10 से 4 इंटू 5 20, 20,000, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8। नरेशन लिख देना क्लास, बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्लेम ऑफ ₹1 लाख मेड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो चांसेस जो है वो ज़्यादा है आने के। तो इस तरीके से क्लास ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है जहाँ पे क्लास आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ABC 3 पार्टनर से रेशियो 5:3:2 है। ABC ओल्ड रेशियो इज गिवन 5/10, 3/10, 2/10, और फिर ये जो रेशियो बनी ABC की, बाद में इन्होंने जो रेशियो बनाई वो बनी 2/10, 3/10, 5/10। मतलब ओल्ड रेशियो भी गिवन है आपको और न्यू रेशियो भी गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 एट अ टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इनकी बैलेंस शीट में ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितने का, 40,000 का, ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में ही होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1 लाख का, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 90,000। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान सुनना। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000 का, और जो एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 का है। तो यार मुझे बताओ, अगर ये इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन होती या इन्वेस्टमेंट कुछ भी कम नहीं हो रहा होता, आप IFR को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो रही है, तो इसकी जो एंट्री होगी, ट्रीटमेंट बता रहा हूँ सबसे पहले। आप IFR अब 40,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे कैपिटल अकाउंट में, ओनली 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि IFR था 40 का, 40,000 का, 10,000 का क्लेम हो गया या 10,000 का इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो गया, तो इस नुकसान को रीवैल्यूएशन में नहीं भेजना 10,000 को, इजी सेट ऑफ करना है। बाकी 30,000 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, जैसे WCR का किया ना वैसे ही डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने से कम हो गई इन्वेस्टमेंट, 10,000 से। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, कमेंट सेक्शन में बताना सारे बच्चे कि नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिखाओगे, 1 लाख का, 90 का, 40 का, जितना भी दिखाओगे मुझे बताना। और ये सारी चीज़ें ओल्ड रेशियो में बटेगी, तो ABC में इनकी रेशियो में 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बचा जो 30,000, 10,000 का तो कम कर दिया आपने इन्वेस्टमेंट, बचा जो 30,000 वो आपने कर देना है 5/10, 3/10, 2/10। 10 से 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आई क्लास बात समझ। तो WCR और IFR से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करके जाना, अलग अलग केसेस, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, जो कि है क्लास गुडविल का क्वेश्चन, गुडविल का ट्रीटमेंट। आओ देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। लिखा हुआ है ABC पार्टनर से रेशियो 5:3:2, और बाद में क्लास रेशियो इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो से देखेंगे, जैसा मैंने शुरू में ही बोला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। ओल्ड रेशियो कितना है क्लास इनका, 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशियो इक्वली है
5/30। सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आ रहा है, इट मीन्स पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। -1/30 ये गेन हो गया, -4/30 ये भी गेन हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी और सी गेन कर रहे हैं। ठीक है, ए ने सेक्रीफाइस किया 5/30 और बी और सी 1/30 और 4/30 गेन कर रहे हैं। ये गेन और सेक्रीफाइस बराबर होगा भाई, जितना ये लोग गेन कर रहे हैं उतना ही तो सेक्रीफाइस किया इतने इसने जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही तो इन लोगों ने गेन किया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,08,000। अब इसमें पूरे फर्म की जो गुडविल है वो आपको दे रखी है 1,08,000, और गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द ओल्ड बुक्स। तो आप सबको पता है ओल्ड बुक्स में जो गुडविल अपियर होती है उसे राइट ऑफ करते हैं, और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। ओल्ड बैलेंस शीट में या ओल्ड बुक्स में जो गुडविल अपियर है आपको उसे राइट ऑफ करनी होती है। तो 1,20,000 की गुडविल ओल्ड बुक्स में अपियर है, इसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है जो कि 532 है। तो 10 से डिवाइड दो, बनेगा 12, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24। तो इस तरीके से क्लास आपकी एंट्री पास हो गई, ए बी सी टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, या बीइंग नहीं लगाते हो, गुडविल रिटर्न ऑफ लिखते हो इन ओल्ड रेशियो तो भी चलेगा। एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल है उसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कौन कर रहा है क्लास, बी। तो आप लिखोगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिक्स होता तो करंट अकाउंट लिखते। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग टू एज कैपिटल अकाउंट। तो कितना है क्लास गुडविल है, 1,08,000। ए का मुझे बताओ कितना आ रहा है क्लास, 5/30। बी का कितना आ रहा है, 1/30। 1,08,000 का 4/30। ये सी का 4/30 है। तो 1,08,000 को पहले 30 से डिवाइड दो, देखो क्या फिगर आता है। 1,08,000 डिवाइड बाई 30, 3600 आ गया ये। 3600 इंटू 4, 14,400, और ये आ गया 18,000। ठीक है, ये हो गया मैच। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, नरेशन लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। तो ये हो गया क्लास गुडविल का क्वेश्चन। अगर बैलेंस शीट में है तो राइट ऑफ करना है हर चैप्टर के अंदर, एडिशनल पॉइंट में है तो इस चैप्टर में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो क्वेश्चन है क्लास, ये एक्सेप्शनल केस का क्वेश्चन है जो सिर्फ इस चैप्टर में यूज होता है। जनरली जनरल रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाता है और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया खत्म हो गया। बट ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन कहता है कि नई बैलेंस शीट में दिखानी है गुडविल, सॉरी जनरल रिजर्व को दिखाना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, हालांकि मैं क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ, मैं बता देता हूँ साथ में। GR P&L इनकी एंट्री या WCR है, इनकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी, और इधर जो P&L है इसकी एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी। लेकिन ऐसा एंट्री को करने के बाद ये बैलेंस शीट में एज इट इज दिख भी जाएगा, जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी टॉपिक के अंदर। यहाँ तो बस हम सवाल बना रहे हैं। तो आई होप क्लास आपको समझ आ गया होगा। फिर स्टिल भी कोई दिक्कत परेशानी है कमेंट में लिखो क्लास, मैं काम करूंगा उस पर, आज नहीं तो कल, लेकिन आपके एग्जाम से पहले मैं जरूर करा दूंगा उसको फिर से। AB की रेशियो 2:1 है क्लास, उनकी बैलेंस शीट में GR है 2,40,000 का। तो ये है क्लास बैलेंस शीट, इधर दिख रहा है GR 2,40,000 का। ठीक है, इट वॉज डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। फ्यूचर में वो 3:2 में शेयर करेंगे, मतलब कि अभी 2 है, ये न्यू है, अभी 2:1 है, फिर 3:2 हो जाएगी। पास द नेसेसरी एंट्री इन द बोथ ऑफ द केसेस, केस 1 केस 2, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। जब जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, देखो यार नॉर्मल केस में जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बांट देते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, GR अकाउंट डेबिट टू A टू B। तो कितना GR है जनरल रिजर्व 240, आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे, 3 से डिवाइड दोगे, 80 इंटू 2 160, 80 इंटू 180। तो ये पहले केस की एंट्री हो गई। बट सेकंड केस में आपको ये एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, आपको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो भैया एंट्री फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। तो कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी निकालना पड़ेगा। ओल्ड है 2/3, 1/3, न्यू है 3/5, 2/5, 5 3 जा 15, 10 - 9 ये आएगा 1/15, 5 3 जा 15,
5 माइनस 6 माइनस 1/15। तो अगर बी का माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये गेन कर रहा है, इसका प्लस में आ रहा है इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है? बी। तो आप लोगों को बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए। और अब आप नई बैलेंस शीट में ध्यान रखना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कैसे निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू। प्लस का आया इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है, नेगेटिव आया सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में है, इसका मतलब सैक्रिफाइस थोड़ी कर रहा है, वो गेन कर रहा है। सॉरी, कर लो आप कैलकुलेशन। 240 का 1/15, 240 को 15 से डिवाइड दो, आपका आंसर आ जाएगा 15। आ गया क्लास 16,000। तो ये हो गई क्लास एंट्री आपकी। तो नॉर्मल केस भी हमने कर लिया और एक्सेप्शनल केस जो है वो भी हम लोगों ने कर लिया। सॉरी, नोट करो। नाउ अनदर क्वेश्चन क्लास। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। इसके अलावा इस चैप्टर में फुल लेंथ क्वेश्चन अलग से बहुत कम चांस होते हैं पूछे जाने के, क्योंकि वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ उन सब में आ जाता है। तो अलग से फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 20 तो एमसीक्यू ही है और वेटेज सिर्फ 60 नंबर का बचता है पेपर देने के लिए, और 60 नंबर में लगभग 15 चैप्टर्स है अकाउंट्स के। तो इसीलिए यही क्वेश्चन है जो क्लास एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। एंड इसमें अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, तो उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के स्टेटमेंट बनाओगे, और रीवैल्यूएशन का गेन जो है उसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और लॉस की सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ये एंट्री करोगे। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। XYZ की रेशियो 5:3:2 है। XYZ की 5/10, 3/10, 2/10 ओल्ड, और जो न्यू है वो है 2, 3, 5। एलसीएम आएगा 3/10 0। तो यानी कि Z कर रहा है गेन और X कर रहा है सैक्रिफाइस। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है। बट पढ़ते हैं क्वेश्चन है क्या। 1 अप्रैल से वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट है और रिजर्व है विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यूज बाई पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। कह रहे हैं इन चीज़ों की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आपको जीआर दिख रहा है 12,000। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ना गुडविल भी हो सकती थी, इसमें गुडविल नहीं है, तो गुडविल की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, जीआर की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है। अलग अलग मत करना, सबको एक साथ जोड़ ही करना। और खुद ही बोला इसमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर खाली गुडविल लिखा है बैलेंस शीट में, तो कौन सा वाला गुडविल मानेंगे? हमेशा अगर, सॉरी बैलेंस शीट में नहीं, ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में अगर बैलेंस शीट में है तो फिर तो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है, वो तो राइट ऑफ करोगे। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन में गुडविल लिखा हुआ है तो उस सिचुएशन में उस गुडविल की एंट्री जो होगी वो क्या होगी क्लास? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि वो एडजस्टमेंट की एंट्री है। नहीं तो बैलेंस शीट की गुडविल हमेशा लिखा रहता है अपीयर इन ओल्ड बुक्स या ओल्ड गुडविल, ऐसा हिंट दिया रहेगा। जीआर है क्रेडिट बैलेंस। क्लास ये होता है क्रेडिट बैलेंस शीट में सारी चीजें, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस 48,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो उधर दे रखा है 24,000। तो इन दोनों की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, इसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है। तो हमें काम कर सकते हैं 40, 50, 60, 60 में से 24 घटा देंगे 36। तो ये जो 36 है सिर्फ इसी की करेंगे एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, इसका उल्टा है, तो इस फिगर से इसे घटा दो, इधर वाली चीज घटा दो, तो जो बचा वो इधर साइड जो है वो बैलेंस बचा, तो इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मान लो ये बड़ी होती फिगर तो फिगर नेगेटिव में आ रहा होता, तो उसकी करते सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ये भी ध्यान रखना। तो गेनिंग कौन है क्लास? Z। सैक्रिफाइसिंग कौन है? X। तो एंट्री होगी Z टू X। 36,000, हिस्सा कितना है? 3/10। 36,000 3/10 10,800, एंट्री होगी 10,800। राइट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एक्स का Z गेन कर रहा है टू एक्स, वाई का नाम आएगा, वाई का नाम नहीं आएगा कि वो ना ही गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास उन सबको आपने लगाना है, इन सबको आपने प्रैक्टिस करना है। हर एक चैप्टर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर की वैल्यू है। कहाँ से किस चैप्टर से कम ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए कह नहीं सकते, तो आप हर चैप्टर को अच्छे से करो। और अगर चेंज इन पीसर अच्छे से कर लिया तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में दिक्कत नहीं आएगी और ना ही डिसोल्यूशन में। तो अभी इसका वन शॉट आएगा अगली क्लास में, एडमिशन का वन शॉट। अच्छे से क्लास पूरा वन शॉट पढ़ना, ताकि आप एडमिशन में हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको समझ आए, ठीक है।
तो इसको क्लास यहीं पे एंड करते हैं, हमारा खत्म क्लास ये चैप्टर। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्लास, ताकि ऐसी वीडियोस आप देखते रहो, सीखते रहो, अपने क्लासमेट फ्रेंड्स में भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।